और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही इशारों में यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता अलग से नहीं होगी। इसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। करीब 11 बजे जब बिलावल भुट्टो बोलेंगे तो ये देखना होगा कि क्या वो फिर से कश्मीर राग अलापेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने कई बार उनके विवादित बयानों को भी सुना होगा, जब उन्होंने धमकी भरे लहजे में भारत के लिए कहा था कि एक एक इंच की जमीन हम कश्मीर से अपनी लेकर रहेंगे। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया है, साफ है पाकिस्तान की ओर ही इशारा था। बिल्कुल, देखिए, जहां तक एससीओ फोरम की बात है तो एससीओ में रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नाम का एक मैकेनिज्म है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करता है। लेकिन क्योंकि ये पहला मौका था जब एससीओ में पाकिस्तान के विदेश मंत्री स्वयं मौजूद थे, ऐसे में जब उस मंच से भारत ने अपनी बात साफ तौर पर कही कि जो टेररिज्म है वो जिस धरती से शुरू होता है, वहां पर उस मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि उसको वहीं पर रोका जाए, वहीं पर खत्म दिया जाए। और खास तौर पर मेंशन उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या किया। और जहां तक बात भारत की जाए तो हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमसे बेहतर कौन समझ पाएगा, और शायद इसीलिए नाम उन्होंने नहीं लिया यहां पर पाकिस्तान का, लेकिन साफ तौर पर इशारा किस ओर था ये जग जाहिर है। कड़े शब्दों में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात कही और शुरुआती जो रिमार्क्स था एससीओ फॉरेन अफेयर्स मीटिंग मिनिस्टर्स मीटिंग के जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, उसमें शुरू में सबसे पहले बात फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा टेररिज्म की ही की गई। ये बात भी की गई कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और किस तरीके से जिन मुल्कों से ये पनपता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस टेररिज्म को कैसे रोका जाए, कैसे वहां पर लगाम लगाई जाए और आगे जाकर के एससीओ में किस तरह से इस पर काम किया जाना चाहिए, इसका भी जिक्र विदेश मंत्री ने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में किया। तो कड़े शब्दों में भारत ने अपनी बात यहां पर कही है। जुलाई के महीने में एससीओ का समिट होगा और ये जो ओपनिंग रिमार्क्स है या ये जो तमाम डिसीजंस यहां पर लिए जाएंगे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, ये सब इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे एससीओ चार्टर 2023 में, क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता इस बार है। और सिक्योर एससीओ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की एससीओ थीम के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे में टेररिज्म का एक बड़ा मुद्दा है और जाहिर तौर पर जिस तरह से अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी विदेश मंत्री ने ये बात की है, तो भारत जरूर चाहेगा कि जो एससीओ चार्टर है या यहां से जो रूपरेखा तय हो एससीओ चार्टर की, जो 2023 जुलाई में हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग होगी, उसमें टेररिज्म को लेकर सख्त लहजों में एससीओ के जो तमाम मुल्क हैं वो अपनी बात कहें, ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक मीनेस उन्होंने बताया आतंकवाद को, उसको लेकर के एक कड़ी रूपरेखा जो है एससीओ के देश वहां से तय करें। तो एक बहुत कड़े लहजों में बिना पाकिस्तान का नाम लिए भारत के विदेश मंत्री ने आज एससीओ के इस फोरम से अपनी बात कही है। विजय लक्ष्मी, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा हुई, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो के साथ भारत किसी भी तरह की बातचीत में इंटरेस्टेड है? हालांकि पहले यह साफ किया जा चुका है कि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होता तो बातचीत संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल भारत का स्टैंड बहुत लंबे समय से टॉक और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते हैं, यही रहा। और ये बात हम अलग अलग फोरम से भारत जो है दोहराता रहा है, चाहे वो फोरम एससीओ का हो या चाहे कोई और फोरम हो जहां पर पाकिस्तान भी एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म में भारत के साथ है। तो आज भी साफ तौर पर ये बात जो है ये एक तरीके से भारत की तरफ से दोहराई गई कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से पनपता रहेगा या जब तक आतंकवाद कहीं से होता रहेगा, तब तक शांति की उम्मीद करना जो है वो बेमानी है। तो अभी तक जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता की आपने बात की, कल जो बायलेटरल मीटिंग्स जितनी होनी थी वो हो गई हैं। भारत की बायलेटरल मीटिंग रशिया, चाइना और उज्बेकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी रशिया और उज्बेकिस्तान के साथ बायलेटरल मीटिंग की। तो आज संभावना ना के बराबर है कि किसी तरह का कोई द्विपक्षीय वार्ता विजय लक्ष्मी, और भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है, दहशतगर्दों को सहयोग करना नहीं छोड़ता है, तो फिर दुनिया उसे कितनी हितकारत भरी नजरों से देखती है, ये सबके सामने है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।